Hello everyone, welcome you all dear student again. I am Ankita Singh and thus we are going through with the second chapter of civics class 7th. So in this lecture we are going to discuss about the function election commission. इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है, तो यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का सबसे वेरी फर्स्ट फंक्शन जो है वो ये है कि पूरी कंट्री को वार्ड्स में डिवाइड करना, छोटी छोटी यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर देना और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन फिर कंडक्ट किया जाता है। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की कुछ सीट्स होती है, उन सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहला काम डिवाइडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ या डिवाइडेशन ऑफ वार्ड्स और यूनिट। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करती है डेट ऑफ इलेक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट। जिस डेट में इलेक्शन कंडक्ट कराना है ये इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है, उसे अनाउंस करती है। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। आचार संहिता भी इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करती है। देन पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें वोटर्स लिस्ट और जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, वोटर्स लिस्ट, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है कैसे करना है। उसके बारे में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन देती है, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराने से पहले एक वोटर्स लिस्ट जारी करना बहुत ज़रूरी है कि किस क्षेत्र से कितने वोटर्स हैं और किस वार्ड के लिए कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं के वोट्स को कास्ट कराया जाता है। मतलब एक तरह से पूरा वोटर्स लिस्ट जो होती है उसमें नाम अपीयर हो जाता है कैंडिडेट का कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह से वोट कास्ट कर सकता है। लास्ट में ये जो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो वोटर कार्ड जिसको हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, या तो इसको वोटर्स कार्ड भी कहते हैं। ये भी इशू करना इलेक्शन कमीशन का ही काम है। लास्ट में इलेक्शन कमीशन जो रिज़ल्ट की काउंटिंग, वोट्स की काउंटिंग करना और रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन करने की भी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की ही होती है। ये एक फ्री ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करती है, मतलब फ्री एंड फेयर काम करती है। इसमें किसी भी लीडर, किसी भी पॉलिटिकल कैडेट का कोई भी हाथ नहीं होता। ये इसका खुद ऑटोनॉमस पावर इसके पास होती है हर चीज़ की। नेक्स्ट इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, मतलब कि वार्ड्स या यूनिट। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, बड़े से क्षेत्र में इलेक्शन कराना इतना इजी नहीं होता है। ऐसे ही अगर कंट्री की हम बात करें तो कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट ऐसे नहीं कराया जा सकता, इसको वार्ड्स में डिवाइड करके, यूनिट्स में डिवाइड करके फिर कराया जाता है। तो ये इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद इलेक्टोरियल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के लिए जो भी इलेक्शन होते हैं, उसमें जो कैंडिडेट होता है उसकी जो एज होती है, इट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। कम से कम 25 ईयर्स उसकी एज होनी ही चाहिए, रिक्वायर्ड है। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि वो तभी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो एज लिमिट है, सिटीज़नशिप भी उनके पास होनी चाहिए, उनकी कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके तौर पे वो अपने आप को नामांकित कर सकते हैं। देन इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है, कोई भी पार्टी, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आप जानते हैं, राजनीतिक पार्टीज़ जो होती हैं,
ये जो पार्टीज़ होती हैं इनका खुद कुछ ना कुछ नाम होता है, क्योंकि तभी हम उनको रिजेंबल कर पाएँ, तभी हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पार्टी है। एक पर्टिकुलर पार्टी का एक नाम होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो दूसरों से उसको डिफ्रेंशिएट करे। एक ही नाम की दो पार्टियां नहीं हो सकती, तो नाम अलग होना चाहिए, उसका सिंबल भी यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जो ईवीएम मशीन होती है उसमें वो इंडिकेट किया जाता है सिंबल्स, तो सिंबल से ही चुन सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि किसको हम को वोट कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनेशन करने से पहले कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होना चाहिए, तभी फॉर्मेशन हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का। इलेक्शन मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? जैसे कि बहुत सारी प्रोमिसेस आपने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी प्रोमिसेस करती हैं पब्लिक से कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम ये करेंगे, आपके लिए जॉब लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अच्छा करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब की सप्लाई अच्छी रहेगी। बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। तो ये सारे जो इनका एक लेखा जोखा होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ वो ऐसा मतलब अपने अपने पार्टी की खासियत बताते हैं कि अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे। तो वो होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो कि वोटर्स को अवेयर कराता है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। तो उसी को कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो बहुत अपने आप को यूनिक बताने की कोशिश करती हैं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, मतलब अपने पूरे प्रोग्राम्स को, पूरी पॉलिसीज़ को, पूरे फैक्ट को वो डिस्क्राइब करती हैं। तो वो जो रिटन फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्शन, उसी को कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के। जब भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो ज़रूर अपनी कैंपेनिंग करेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे। तो इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टी कुछ कैंपेनिंग करते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग भी करते हैं, जो कि पोलिंग से पहले 48 आवर्स पहले ही रोक दी जाती है। पोलिंग का मतलब होता है वोट देने से पहले, वोटिंग डे से पहले 48 घंटे पहले ही उसको बंद कर दिया जाता है। मतलब जब तक वोटिंग ना हो, वोट का डेट ना हो, तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग डेट के 48 आवर्स पहले ही ये बंद कर दिया जाता है। इट मीन्स 2 डेज़ पहले इसको रोक दिया जाता है। सो ये सारा जो है ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा। और ये कैंपेनिंग के बाद फिर फाइनली जो डेट आती है, जो कि अनाउंस होती है, प्री अनाउंस डेट होती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, वोटिंग डेट, उस डेट में वोट को कास्ट किया जाता है। और वोट को कास्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम मशीन भी जिसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस वोटिंग मशीन में कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स शो होते हैं वोटिंग मशीन में। उसी सिंबल्स को देख के, कैंडिडेट के नेम्स को देख के, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब वो ज़रूर कर दें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। और इस चैप्टर को वीडियो के माध्यम से ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ करके देखिए, अपनी बुक्स की हेल्प से भी देखिए। आगे का जो लेफ्ट है चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ज़रूर से, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपलोड्स मिलते रहें टाइम पे। और ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिवाइज इट वेरी वेल. I will provide you the link of the next lecture afterward. Thank you everyone.